हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आप सभी का आप जीतेंगे पर। आपका बस ना अपने एक रुएं पर भी आपका बस नहीं है। अगर ये रुआ उखड़ के गिर जाए ना, किसी की औकात नहीं कि उसको दोबारा इसमें जोड़ दे दोस्तों। दोस्तों बात करूंगा एसएससी जीडी की। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताऊंगा कि हर बच्चा जो मेडिकल देने जा रहा है या जो एसएससी जीडी से संबंधित है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस 2 से 3 मिनट के वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लेना। ये आपके सारे डाउट क्लियर करेगा, ऊपर से नीचे तक आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर ही। ध्यान रखिए माय डियर, बात कर रहा हूं आपको एसएससी जीडी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड की या दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर की आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। चलिए बात करता हूं एसएससी जीडी की। पहला प्रश्न इसमें है मेडिकल डॉक्स अवेयरनेस। क्या है पहला प्रश्न? मेडिकल डॉक्यूमेंट अवेयरनेस। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई कितना भी समझदार हो लेकिन कहते हैं लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ हड़बड़ी में गलतियां हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, एक 2 बार वीडियो बना चुका हूं, एक तो लेटेस्ट ही बनाया है दोस्तों कुछ दिन पहले। अभी जाइए जाकर उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में भी वो मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। डॉक्यूमेंट एक भी छूटा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, फिर किसी और की नहीं है। यह पहला प्रश्न था कि इस चीज को भूलना नहीं है। अभी भी 1-2 चीज रेडी हो तो उसको करवा लेना भाई तैयार। डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नक्कालों से सावधान, मतलब नक्कालों से सावधान है। एक तो जो आपके डॉक्यूमेंट दोस्तों नकली बना सकते हैं, या दूसरा जो आपको ये कहेगा कि 2 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं तुझे मेडिकल में पास करवा दूंगा, तू बस आराम से वहां जाना, कोई टेंशन तुझे नहीं लेनी है। या तो ये बात आपसे पहले कही जाए या बाद में कही जाए, दोनों ही आपके लिए घातक है। ध्यान रखना, वो आपका कुछ भी नहीं करवा सकता, नथिंग। आपका बस ना अपने एक रुएं पर भी आपका बस नहीं है। अगर ये रुआ उखड़ के गिर जाए ना, किसी की औकात नहीं कि उसको दोबारा इसमें जोड़ दे दोस्तों। तो ध्यान रखना, फिर ये तो अलग चीज है। यानी आपका काम है सिर्फ ईमानदारी से जाना, अपना बेस्ट देना और अपना इंतजार करना। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए, उन लोगों के हाथ में छोड़ दीजिए जिनके हाथ में ये सब चीज है। किसी के चक्कर में झांसे में आने की जरूरत नहीं है। सबसे तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बीपी, फीवर, कोल्ड और एंग्जाइटी। ध्यान रखना, कुछ बच्चों का या लड़कियों का खासकर बीपी लो और हाई हो जाता है ऐसे टाइम पर। इसी वजह से उनके कोई बीमारी नहीं होती, नो बीमारी, उसकी वजह से भी वो बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। एक छोटी सी किसकी, अपनी नादानी की वजह से। कुछ बच्चों को बुखार आ रहा होता है तो वो इतने टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे बुखार आ रहा है भाई, मैं क्या करूं, मेरी तो मतलब मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, क्योंकि वो कहेंगे अरे ये तो बीमार रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी हड़बड़ाहट तुम्हें बाहर निकालेगी, बुखार तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। ध्यान रखना, अच्छे से मेडिसिन लेके कूल हो जाना, कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। तीसरा है दोस्तों कोल्ड। कुछ बच्चों को तो जुकाम हो जाता है तो दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल बनने लगते हैं, वो कहते हैं यार मेरे तो नजला है, कहीं कहीं ऐसा ना हो मेरे को इस नजला की वजह से निकाल दे, मेरे को जुकाम की वजह से निकाल दे, वो समझे कहीं इसको कोविड-19 तो नहीं हो रहा है इस टाइम पर। इस तरीके की भ्रांतियां और बेफिजूल की जो बातें दिमाग में आती है ना, वो भी आपको फेल करा सकती हैं, क्योंकि आपकी हार्ट बीट भी दोस्तों वहां बढ़ जाती है। ध्यान रख लेना। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चौथी जो बात है वो ये है कि कुछ भी ना हो रहा हो, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा आपके साथ, लेकिन आपके साथ एक बात हो गई, आपको बहुत हड़बड़ी है, एंग्जाइटी है कि मेडिकल आ गया, आप ख्वाब देख रहे हैं कि मैं वर्दी ले लूंगा, वहां ट्रेनिंग होगी, फलानी जगह इतनी सैलरी आ जाएगी। इसकी वजह से भी, वो एंग्जाइटी के लेवल की वजह से वहां छोटी मोटी चीजों में भी गलती कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं और वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। भाई किसी भी तरीके से फंसना मत। आपका सबसे बड़ा यहां पर क्या होगा, आपका जो साथी होगा वो होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जिसको कहते हैं धैर्य। आपको पीस मेंटेन रखना है, अपने बॉडी को कंट्रोल रखना है। मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूं, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उस एप्लीकेशन को 17 तारीख तक यानी 17 जुलाई तक, मेडिकल के टाइम तक उस एप्लीकेशन को डेली कान में ईयरफोन लगाकर दोस्तों 10 से 15 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। बस वैसे तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। मैं गारंटी से लिख कर देता हूं दोस्तों, किया है आपका भी होगा, यानी मेडिकल में आप पास हो जाएंगे। इतना कूल और रिलैक्स हो जाएगी आपकी बॉडी। ध्यान रखना, एप्लीकेशन का नाम मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, उसको पिन कर दूंगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है प्राण ब्रीद। ठीक है। लास्ट और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आजकल चल रही है वो है शिकायत वाले बच्चे। शिकायत वाले बच्चे का मतलब दोस्तों,
जो बच्चे परेशान है, हताश हैं कि जिनकी वैकेंसीज को दूसरे के ही धांधली वाले लोगों ने, दलालों ने डॉक्यूमेंट बना के कुछ बच्चों को बहका दिया कि तुझे फलानी स्टेट से भरवाऊंगा, तू आ, तुझे पास करवा दूंगा, और वो बच्चे बहक भी गए। ऐसे बच्चों के कहीं ना कहीं उस दिक्कत वाले ग्रुप को ये बच्चे शिकायत करे हैं। आपको एक चीज दिखा देता हूं, देखो आपको दोस्तों एक चीज दिखा देता हूं, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, देखिए यहाँ पर ये ऑडियो कॉल लगातार आती रहती है। किसमें? ये इंस्टाग्राम पर ये ऑडियो कॉल लगातार आती रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊं माय डियर, हो सकता है मैं कॉल उस टाइम पर ना रिसीव कर पाऊं, इसमें जो कॉल आती है इंस्टाग्राम पर। हाँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टीम जरूर कॉल रिसीव कर लेगी, अदरवाइज मैं प्रेजेंट रहूंगा तो बिल्कुल 100% मैं रिसीव कर ही लूंगा। देखो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर देखिए बच्चा जो 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 मेरे को भेज रहा है ये मैसेज, वो लिखते हैं दोस्तों, सर हम लोग आज इनसे मिलने गए। देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, ये कहाँ के? वेस्ट बंगाल के लिए, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर दोस्तों ये हैं। नाम देखिए यहाँ पर, इनसे मिलना हुआ आज और इन्होंने हमारे सामने ही डीजी को कॉल लगाया। जो फेक डॉक्यूमेंट थे उनको सबको इन्होंने मेल कर दिया, यानी सबमिट करवा दिया वहां पर। और दोस्तों 12 तारीख को हम लोग रोड पर प्रोटेस्ट करेंगे, वेस्ट बंगाल में सीएम जी के पास रोड पर प्रोटेस्ट करेंगे। बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे बहुत ज्यादा अपना समझ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रोटेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। आप बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट मैंने देखे दोस्तों, बहुत जल्दी ये प्रोटेस्ट का परिणाम आपके ऊपर आ जाता है मेरे बच्चे। क्या कह रहा हूं? आप प्रोटेस्ट के चक्कर में कभी मत पड़ना। आप प्रोटेस्ट वो लोग करते हैं जिनकी सरकार सुन नहीं रही हो, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं दोस्तों जिनको राजनीति में जाना हो, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं जिनका दोस्तों कोई कहीं पर सहारा ना हो। आपके लिए तो अभी हर चीज यहां मुमकिन है। हम आपके साथ खड़े दोस्तों, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपने शिकायत दर्ज कर दी, जुडिशरी आपके साथ खड़ी है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी बेटा आपको नहीं कहूंगा कि आप रोड पर बैठे आप प्रोटेस्ट करें, नहीं, नेवर। ध्यान रखना, इससे आपका मेडिकल भी अफेक्टेड होगा और इससे दोस्तों आपका आगे आने वाला टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, इस चीज में कोई फायदा नहीं है। मैंने स्वयं दोस्तों प्रोटेस्ट होते हुए देखे, बहुत कोई बड़ा उसका परिणाम नहीं निकलता है। बाद में बच्चे को दोस्तों ये भी गिलानी फील होती है कि मेरा वक्त भी मारा गया। आपने लीगली कंप्लेंट दर्ज कर दी, कंप्लेंट कोर्ट में जा चुकी है, कंप्लेंट सीएम विंडो पर जा चुकी है। दोस्तों अब आपको इस तरीके की कोई काम नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट आपसे यह कह सके कि जब इसने शिकायत ही दर्ज कर दी तो रोड पे बैठ के ये ड्रामा करने का क्या मतलब था। फिर गवर्नमेंट हमारे खिलाफ हो जाती है, यानी कोई भी हम ऐसा एक्शन करते हैं जो गवर्नमेंट के फेवर से बाहर जाता है वो फिर हमारे ही खिलाफ चला जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि ये रोड वाला प्रोटेस्ट नहीं करना है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, आपने लीगली कंप्लेंट कर दी, जुडिशरी है, सरकार है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपके साथ खड़े हैं, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी खबर होगी यहां तुरंत आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा विश्वास तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ध्यान रखें माय डियर, मेडिकल आपका आ गया है। ये बच्चे जो है दोस्तों जो शिकायत कर रहे हैं, ध्यान रखना आप भी मेडिकल के अंदर हैं, तो भाई मेडिकल के थोड़ा सा प्रोसीजर का भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में आप मेडिकल में पास हो रहे हो, 2 नंबर पर ही पास हो रहे हो और आप उस मौके को गवा दें। ठीक है, मैं समझता हूं आप सभी मुझसे दोस्तों प्रेम करते होंगे और आप मुझे जरा भी मानते होंगे, तो जरूर मेरी बात पर गौर करेंगे, विश्वास करेंगे और इस काम को जरूर करके रखेंगे कि मेडिकल हमको सबसे पहले देना, ये हमारी प्रायोरिटी है। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, कोई भी घर से बाहर जाके कोई उल जलूल हरकत ना करे। थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ दोस्तों ध्यान रखना, मेडिकल में आपकी पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल बहुत दुखदाई होता है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर, टेक केयर एवरीवन।